नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 5वीं चौपाई। इस चौपाई में लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाणों को परशुराम जी पर छोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हों तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ ले आए हैं, इसलिए उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसी सुधारू धरेऊ कर गोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर व व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को और अधिक तीखा करते हैं। अब जनि देई दोषी मोहि लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू। परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक के कठोर वचन सुनकर अब मैं इसका वध कर दूं तो कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक निश्चय ही वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरनी हार भी बा साचा। मैंने इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात बढ़ती देख राम लक्ष्मण के गुरु कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रेही। तब परशुराम जी ने कहा, मेरे हाथ में तीखा फरसा है और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे सज्जन स्वभाव और तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे अपने कठोर फरसे से काट देता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उर्ण होत हो श्रम थोरे। मैं इसे अपने कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुन ही हरिहर सूच। अयमय खांड न ऊख मही, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र, गादी सुनो अर्थात विश्वामित्र के लिए कहा गया है, मन ही मन सोचते हैं कि मुनि परशुराम को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। वे राम और लक्ष्मण को भी उन क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं है कि यह राजकुमार गन्ने के रस से बनी शक्कर न होकर लोहे से बनी तेज तलवार है के समान है। इन पर पार पाना असंभव है। ये महान पराक्रमी योद्धा हैं। अज्ञानवश मुनि इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। अब पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 6ठी चौपाई। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आग में घी का काम करते हैं और राम शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप बार बार क्यों अपने स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके आचरण के बारे में नहीं जानता है। माता पिता उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। आपने सहस बाहु की भुजाएं काटकर अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, पर गुरु का ऋण नहीं उतार पाने के कारण लगता है कि आप बहुत चिंता में हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा गुरु मेरे सिर से ही चुकता करेंगे, अर्थात आप मेरी मृत्यु से ही अपना
गुरु ऋण चुकाएंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु ऋण का ब्याज आप पर बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारी बोला, तुरंत देव में थैली खोला, इसलिए आप अपने किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं अपनी धन की थैली खोलकर बैठ जाता हूँ और आप अपना ऋण चुका लीजिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा सुधारने अर्थात तीखा करने लगे। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को तैयार हो गए। यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुबठ रनगाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। आपका अभी तक युद्ध में सच्चे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। आप तो घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहेनी लखनऊ निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति बनकर भड़का रहे थे। बात को बढ़ती देख राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। बच्चों, आप भी इसकी सप्रसंग व्याख्या को और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।